अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी तमाम कबूतर परवर भाइयों का, काबिल एहतराम उस्ताज़ा का। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे सब दोस्तों भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हर दुख परेशानी से महफूज रखे। तो प्यारे दोस्तों, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ मकसद होता है कि नए जो कबूतर परवर भाई हैं उनकी रहनुमाई करना, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत सारे दोस्त भाई काफ़ी दिनों से मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि जोड़ा लगाने के हवाले से कोई वीडियो आप ना बनाएं, ठीक है, कि क्रॉस में कैसे जोड़े लगाए जाते हैं, प्योर में क्या 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 करना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जोड़े किस तरह लगाने चाहिए, और प्योरिटी में कबूतर बनाने के लिए या उड़ाने के लिए जो भी। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, कई दोस्त कहते हैं ना कि मतलब एक नस्ल जैसे किसी ने बनानी है, बटेरे बनाने हैं या चूहे बनाने हैं या 35 वाले या कमगर या टैडी या कोई भी नस्ल है फिरोजपुरी। तो सबसे पहले तो आपके पास एक मतलब ए प्लस किस्म का नर और ए प्लस किस्म की मादी होनी चाहिए सेम ब्रीड में, जो कि अच्छे पॉइंट्स में हो और बच्चे उड़ाने की उनमें काबिलियत हो दोनों में, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं जी ब्रीडर जोड़ा और होता है और बच्चे उड़ाने वाला जोड़ा और होता है। ऐसा नहीं है। जो अच्छा ब्रीडर जोड़ा है वो बच्चे भी उड़ाएगा। जो अच्छे कबूतर हैं वो जोड़ों में भी काम करते हैं और वो बच्चे भी उड़ाते हैं। हाँ, कुछ नस्लें ऐसी हैं जो प्योरिटी में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती, जैसे बांके या फिरोजपुरी कबूतर हैं। उनमें जब हल्का सा मेल डालो तो वो एंड कर देते हैं, लेकिन प्योरिटी में उनकी परवाज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती। कई लोग इस पे वो मतलब कई दोस्त करेंगे जी हमारे पास फ़लाना फिरोजपुरी बड़ा उड़ा है, फ़लाना उड़ा है। बेशक उड़ते हैं, लेकिन प्योरिटी में वो इतना नहीं उड़ते जितना वो दूसरा पर डलने पर परफॉर्म करते हैं। और भी बहुत सारी नस्लें हैं, सियालकोट की भी और कुछ और नस्लें भी हैं। तो बाकी असल मकसद ये है कि जैसे बरसन आप चूहे कबूतर अगर बनाना चाहते हैं तो आप ए प्लस किस्म का चूहा कबूतर, ए प्लस किस्म की चूही मादी का जोड़ा लगाएं, ठीक है। और कम से कम एक ब्रीड को चलाने के लिए 4 जोड़े एक नस्ल के होने चाहिए। 4 अच्छे नर, 4 अच्छी मादियाँ एक ही नस्ल की, उनको आपस में लगाएं और उनके जो बच्चे निकलेंगे उनको फिर आपस में पेयरिंग करते रहें। बहन भाई आपने कभी नहीं लगाने, ना माँ बेटा ना बाप बेटी, इस तरह के जोड़े नहीं लगाने। उन चारों जोड़ों के बच्चों को आपस में क्रॉस करके लगाते रहें, आपके कबूतर भी नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन शर्त यह है कि मेंटेन कबूतर आपने लगाने हैं। कबूतरों में फॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का, चारों नरों और चारों मादियों में, ठीक है। तो इसी तरह क्रॉस में भी बड़े बड़े अच्छे कबूतर डेवलप होते हैं। वो समझदारी से क्रॉस लगाने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक जालदार कबूतर है, उसकी आंखें काफ़ी तेज़ हैं लेकिन उसके पॉइंट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, थोड़ी आंखें उसकी ज़्यादा रेड हैं। तो आप उसमें फिर कोशिश करें कोई टैडी या कोई फिरोजपुरी या कोई और थोड़ी लाइट आंखों के कबूतर क्रॉस करें। उससे ये होगा कि उनमें दो मुख्तलिफ ब्लड लाइन का ब्लड भी आ जाएगा और थोड़ी उनमें खसूसियात मज़ीद बढ़ जाती हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर थोड़े निखर जाते हैं, ठीक है। तो मियाँ साहब क्या करते होते थे, दो मुख्तलिफ नस्लों को लगाते थे आपस में। जैसे डबल और डैडी लगाया है, बच्चे निकलते थे। जो बच्चा डबलों में पे ज़्यादा जाता था वो डबलों में वापस लगा लेते थे, जो टैडियों में निकलता था वो टैडियों में वापस लगा लेते थे। तो इससे फिर ये होता था कि वो आगे ना मतलब उसमें ब्लड भी आ जाता था और वो अपनी शक्लें भी आगे ख़राब नहीं करते थे। तो फिर भी मेन चीज़ आ जाती है कि आप जब भी अगर आपको ब्रीड बनाने का शौक़ है कोई भी, तो आप फिर प्योर नर मादियाँ 100% प्योर तलाश करें, लेकिन अच्छे पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। कबूतरों में खामियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी ब्लड लाइन के कबूतर अच्छे पॉइंट्स के ही होते हैं। जब आप उनको अच्छी ब्लड लाइन के कबूतरों को आप इन ब्रीड करते हैं तब उनमें फॉल्ट आते हैं, परों के, दुमों के, जोड़ हड्डियों के, ठीक है। लेकिन हमेशा आपको पॉजिटिविटी को ही फॉलो करना चाहिए, अच्छी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए आपके पास अच्छी ब्लड लाइन है तो उसमें से
आप ये देखेंगे बच्चे वो परफॉर्म करेंगे जो ज़्यादा सेहतमंद पले होंगे और ज़्यादा अच्छे पर कुंदे के अच्छी जिसामत के मालिक होंगे, वो ज़्यादा परफॉर्म करेंगे बनिस्बत उन बच्चों के जो कमज़ोर पले होंगे या जिनके परों में गैप होंगे या जिनकी दुम्बें ख़राब होंगी। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने ए क्लास किस्म के कबूतर बनाने हैं। जितना अच्छा मेयार रखेंगे उतने ही शानदार आपके पास कबूतर बन जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। जो नए कबूतर परवर भाई हैं, नए शौकीन हैं, जिन्हें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कबूतरों को समझने में, वो अपने इलाके के किसी सीनियर उस्तादा के पास जाएं, तो उनके पास बैठें, उनके कबूतरों का शौक़ करें, कहीं से अच्छे कबूतर हासिल करें या उनसे लें। उन कबूतरों से उनको बहुत कुछ हौ नौ समझ आएगी कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, कबूतर कितना लाइट वेट होना चाहिए, क्या सूरत हाल है। बाकी हर इलाके की अलहदा थोड़ी सी कबूतर परवरी डिफरेंट है। जैसे कि लाहौर में ज़रा लाइट वेट मीडियम वजूद के कबूतर चलते हैं, बाकी जिन इलाकों में तेज़ हवाएँ चलती हैं वहाँ चौड़े सीने के और थोड़े मीडियम साइज़ के परों के कबूतर हल्के से वेट वाले कामयाब हैं। तो मतलब मुख्तलिफ़ इलाके की मुख्तलिफ़ कबूतर परवरी होती है। तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि जब आप एक जोड़ा लगाते हैं तो कोशिश करें कि उनके बच्चे बैलेंस में निकलें। सबसे पहले तो मैं तो क्या करता हूँ कि नर लगे, सर नर का हेड मोटा हो, ठीक है, सीना चौड़ा हो, पीछे से बिल्कुल बंद हो, पर उसके मीडियम हो, ना ज़्यादा बारीक ना बहुत चौड़े, और परों की टिप्पें आगे से गुलाइयाँ हो, ठीक है। फिर बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, जोड़ और हड्डी के बीच में फासला कम से कम होना चाहिए। ये एक मजबूती की अलामत है, कबूतर की पायदारी और मजबूती की अलामत है। तो बाकी जोड़ मुलायम होने चाहिए, नीचे से हड्डी जोड़ मुलायम होने चाहिए और पंजे बारीक और खुश्क होने चाहिए, ठीक है। आँखों का नूर बारीक, आँखों में ज़र्रात, तो आँखों में रिंग या आँखों में चमक, पलक का बारीक होना, नाक का बारीक होना और चोंच का बारीक होना, दरमियाने साइज़ का होना, ये बड़ी अच्छी पॉइंट्स है। तो कबूतरों में आपको खूबियाँ तलाश करनी चाहिए। मोटी डबल पलकों के कबूतर, मोटी टांगों के कबूतर, मोटे कंधों के कबूतर, गोश्तखोरे कबूतर, जिन कबूतरों में फॉल्ट है वो जोड़ों में मत डालें। ए प्लस कबूतर डालेंगे, ए प्लस मादी डालेंगे तो ए प्लस ही बच्चे आएंगे, ठीक है। बाकी आपका फोकस होना चाहिए। अब देखें मतलब माशाल्लाह हम तकरीबन काफ़ी साल उड़ाते भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से 2013 के बाद मतलब नहीं, फिर शागिर्दों और दोस्तों की छतों में शौक शुक किया है। अपनी छत नहीं रही, मसरूफियात की वजह से है जो भी। तो बात यह है कि जो जोड़ों वाले कबूतर होते हैं ना, अगर आपने जैसे एक नया जोड़ा लगाया तो आप उसके बच्चों को पहले परखें, किसी दोस्त भाई या अपनी छत पे छोड़ें, उनको परखें कि वो क्या करते हैं, कितना उड़ते हैं, उसके बाद फिर बच्चे जोड़ों में डालना चाहिए। हमेशा आप आजमा के जोड़ों में डालें। जब आपका हाथ सेट होता जाएगा ना, जब आप कबूतर को परखना शुरू हो जाएंगे, तब आप अच्छे बुरे की पहचान करना शुरू हो जाएंगे। आप फिर दूसरों के केजेस में जाकर भी अच्छे और बुरे का फ़र्क पहचान सकते हैं। परख इसी को कहते हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक ने समझ दी है, वो दूसरे जो पुराने उस्ताद थे वो 2-2 हज़ार कबूतरों में से अच्छे जोड़े निकाल लेते थे। वो यही थी कि अल्लाह पाक ने उन्हें अक्ल, समझ और परख दी हुई थी। वो कबूतरों की के पॉइंट्स देखते थे और कबूतरों की ब्लड लाइन को पहचानते थे कि फ़लाने कबूतर किस तरह के होते हैं, इनके रंग कैसे हैं, इनकी आँखें कैसी हैं, इनकी पलकें कैसी होती हैं, इनके नाखून चोंच के कलर क्या है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा वसी इल्म का समंदर है जिसे सीखना पड़ता है और ये वक्त के साथ साथ समझ आता है, ठीक है। लेकिन आपकी सिलेक्शन हमेशा शुरू से ही अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए ये है कि आप अच्छे हुए उड़े हुए कबूतरों को पकड़ कर देखें, उनके बॉडी स्ट्रक्चर देखें, और जो जिस कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा, चाहे वो जोड़ों में हो, वो आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगा। अल्लाह के हुक्म से आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगा। तो बस मेन चीज़ आ जाती है, आप कबूतर बैलेंस में बनाएं, चाहे आप प्योरिटी में जोड़े लगा रहे हैं या आप क्रॉस में लगा रहे हैं। आपके कबूतरों का बैलेंस अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो लाइट वेट होने चाहिए, उनमें गोश्त कम होना चाहिए, मुलायम होना बहुत ज़रूरी है कबूतर का, रेशम की तरह मुलायम हो, हाथ से स्लिप हो कबूतर, ठीक है। तीलियाँ चिपटी चमकदार, परों की तराश अच्छी हो, परों में गैप ना हो, दुमची के ऊपर मांस ना हो, स्मार्ट दुमों के, बंद दुमों के कबूतर हो,
تو بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی یہ ساری باتیں بہت دفعہ بتا بھی چکا ہوں، تو اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے نئے جو کبوتر پرور بھائی ہیں جنہوں نے پرانی ویڈیو نہیں دیکھی ہوتی ہیں، وہ پھر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ان کے ذہن میں، تو ان کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے پھر یہ ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے میں نے۔ امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ دوستوں بھائیوں کو پسند آئے گی، تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھائی لاہور سے ملک محکم کوکر، اللہ حافظ۔